मधुबनी हत्याकांड में पीड़ित परिवारों से पर्यावरण मंत्री ने की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन, बोले पुलिस के निकम्मेपन के चलते हुआ नरसंहार। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बेपरवाह दिखे स्वास्थ्य मंत्री, नियमों की उड़ाई धज्जियां, बिना मास्क दिखे स्वास्थ्य मंत्री। बिहार में 24 घंटे में 1.5 गुना बढ़े कोरोना मरीज, आंकड़ा बढ़कर 662 पर पहुंचा। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2363 पहुंची। और आदिवासी गायिका मेरी टुंडू का दुमका में जमकर विरोध, आदिवासी लोगों ने मेरी टुंडू का जलाया पुतला। गायिका ने गाने में आदिवासी देवता को कहा है शैतान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो बिहार में दिनों दिन कानून व्यवस्था गिरती ही जा रही है। अपराधियों के साथ साथ आम आदमी भी अब मामूली से विवाद में गोलियों से बात करने लगा है और बात ही बात में लोगों की जान तक चली जा रही है। क्या है पूरा मामला और कैसे यहां तक पहुंचा ये मामला? मंत्री जी ने सरकार से क्या कुछ गुहार लगाई है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया मेहमदपुर। मामूली विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 की मौत, आधा दर्जन घायल। मंत्री ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। होली का दिन था, लोग रंग गुलाल संग खुशी से होली का त्योहार मना रहे थे। सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक सुनाई दी गोलियों की तड़तड़ाहट। जिसने मेहमदपुर की खुशनुमा फिजा को मातम में तब्दील कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया मेहमदपुर गांव, देखते ही देखते छावनी में तब्दील हो गया। आदमी भी अब मामूली से विवाद पर गोली बंदूक निकाल लेता है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य बिहार से आई तस्वीरें खुद यही बयां कर रही है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, इन घायलों को। इसकी वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। विवाद था मात्र तालाब में मछली मारने को लेकर, लेकिन इस विवाद ने वर्चस्व की लड़ाई का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते इस लड़ाई ने 5 की जान ले ली, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं जब इस मामले पर प्रशासन से सवाल तलब किया गया तो उन्होंने भी यही बताया कि ये पूरा विवाद मछली मारने को लेकर हुआ था। एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बेनीपट्टी एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर दिया। पुलिस ने 35 नामजद और 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पुलिस ने 8 को गिरफ्तार किया है। कल मेहमदपुर गांव में एक वारदात हुई जो कि दुखद है, काफी दुखद है। ऐसा वारदात से काफी संवेदन पुलिस आहत भी हुई है और जो घटनाकारी किए हैं, किया गया है अपराधी द्वारा, उनके हमारे रामनारायण सिंह जी हैं मोहम्मदपुर के, उनके बयान पर 35 आदमी नामजद और 10-12 अज्ञात के विरुद्ध में कानूनी की गई है। इस हत्याकांड के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। एक और सत्ता पक्ष पुलिस को इस घटना का जिम्मेदार मान रही है, तो विपक्ष इसे सत्ता संरक्षित घटना बता रही है। नरसंहार को लेकर राज्य सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का कहना है कि इस नरसंहार के पीछे जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस के निकम्मेपन के चलते ये घटना हुई है, इसीलिए पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो घटना घटी है काफी दर्दनाक और दुखद है और हम लोग इस घटना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि विलंब कार्रवाई हो और कठोर से कठोर सजा मिले जो लोग इस तरह का घटना किया है, निंदनीय घटना है। और
जो भी है इसमें इन्वॉल्व लोग वही नहीं बचेगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और सारे दोषी को जेल के अंदर भेजेंगे। नहीं, देखिए, प्रदेश में पुलिस के लिए नरसंहार जैसी घटना एक बड़ी चुनौती और ये बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है। एक ही परिवार के 6 लोगों को इस तरह से गोलियों से भून देना, मैं समझता हूँ कि बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। और FIR दर्ज हुआ है और पुलिस को बहुत तत्परता के साथ जो भी इसमें दोषी हों उनको गिरफ्तार करना चाहिए। बहरहाल राज्य में कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि अपराधियों को कानून का डर शून्य बराबर है। ऐसे में सुशासन बाबू लाख दावे कर ले कानून राज की, लेकिन असलियत तो यही है कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। VIP न्यूज के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। तो कानून व्यवस्था की क्या कुछ हालत है और क्या कुछ हो रहा है बिहार में, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता यहाँ पर शशांक दुबे हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरीके से यहाँ पर मंत्री जी ने सरकार से गुहार लगाई है, साथ ही साथ होली का दिन हर तरफ लोग एक दूसरे के साथ खुशियां मना रहे थे, लेकिन ऐसे में लगातार इतने लोगों की मौत अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कानून के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। बिल्कुल कंचन, एक बड़ा हादसा था ये। 5 लोगों की, एक ही परिवार के लोगों की गोली मार कर हत्या कर देना। निश्चित रूप से जो नीरज कुमार बबलू ने कहा वो बहुत सही बात कही है कि ये हत्या नहीं है। दरअसल हत्या और नरसंहार में अंतर होता है। और जब 5 लोग एक साथ शूट आउट कर दिए गए हों तो कहीं ना कहीं एक तरह का नरसंहार है। और नीतीश कुमार हमेशा दावा करते रहे कि बिहार में नरसंहारों का दौर कब का जा चुका है, लेकिन ये भी एक तरह का नरसंहार है। पुलिस की जहाँ तक बात आती है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस पर से जो अपराधियों का जो डर है, वो पुलिस का जो डर होता है अपराधियों पर, वो खत्म हो चुका है, इकबाल खत्म हो चुका है। और अपराधी हो या आम लोग हो या जो लोग ऐसे लोग हैं समाज में जो समाज के लिए अच्छे नहीं है, घातक हैं, उन लोगों का डर कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस पर खत्म हो गया। और ये उस दिन की घटना यही दर्शाता है। देखिए, अगर मोहम्मदपुर की बात की जाए, जो मधुबनी जिले वाली घटना हुई है, वो विवाद एक तालाब पोखर को लेकर है, जहां पर मछलियां पाली जाती हैं। बहुत पहले इन तालाबों पर किसी न किसी व्यक्ति का, किसी न किसी परिवार का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब तमाम ये जितने जल क्षेत्र हैं ये सरकार के अधीन आ गए हैं। तो लेकिन लोगों ने अपनी वहाँ पर से दावेदारी नहीं छोड़ी है। और यही कारण है, जो इस घटना का मूल कारण है, उस तालाब की, उस पोखर की दावेदारी। और पहले इस पोखर पर, जिस पोखर पे घटना हुई, जिस पोखर को लेकर ये घटना हुई है कंचन, वो पोखर पहले कभी प्रवीण झा के परिवार के कब्जे में हुआ करता था। बाद में जो लोग मृतक हैं, संजय सिंह के परिवार के हाथों में चला गया है। और उसी की बरसों की लड़ाई होली के दिन हुई है। और होली के दिन पहले मारपीट हुई, इसकी सूचना पुलिस को दी गई। रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ मधुबनी से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमरदेव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है? पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है अब? जी, पुलिस प्रशासन अब खुल करके सामने आई है। जो गिरफ्तारी जिन लोगों का नहीं हुआ है, मुख्य मुद्दा इस मामले में जो है, अभी तक उनका गिरफ्तारी नहीं हुई है। होली के दिन जो घटना घटी, उसमें लगभग दर्जनों राउंड गोलियां चली, जिसमें 6 लोगों को गोली लगी, जिसमें अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति आज भी जिंदगी और मौत से अस्पताल के अंदर में जूझ रहे हैं। यहाँ प्रशासन की नाकामयाबी देखी जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है इस पूरे मामले पर? अमरदेव, अभी तक किसी तरह से कोई गिरफ्तारी हो पाई है इस पर? जी, गिरफ्तारी हुई है। खाना पूर्ति करने के लिए कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य अभियुक्त जो इस मामले में शामिल है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। जी, पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहेंगे, क्योंकि लगातार काफी दिन इस बात को बीत चुके हैं। न सिर्फ ये मामले बल्कि कई ऐसे मामले हो जाते हैं जिस पर पुलिस प्रशासन का उदासीन रवैया हमको देखने को मिलता है। अभी तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है यहाँ पर, अमरदेव, क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया है? 2 लोग अभी भी शामिल है इसमें जो अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हो पाई है। जी, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पुलिस लगातार कह रही है जो कि हम छापामारी कर रहे हैं, हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ये होली के दिन से आज तक की जो समय बीत चुका है, 5-6 रोज बीत गया है, बिल्कुल। पुलिस नाकामयाब है अभियुक्त को पकड़ने में। जहां तक मिथिलांचल खासकर मधुबनी जिले में जो ये भूमि विवाद से ही जुड़ा ये मामला है, मछली मारने का जलकर का ये मामला है, जो सालों साल तक लोग यहाँ मुकदमा थाना और सीओ के दरबार में या डीसीएलआर के दरबार में या उपसमाहर्त दरबार में दौड़ लगाते रहते हैं, बावजूद इसका निदान नहीं हो पाता है। बिल्कुल। अंततः यही होता है कि उस प्लॉट पर जाकर, उस जमीन पर जाकर के खून खराबा मारपीट होता है, जिसका उदाहरण बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में देखा गया है। अगर पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन सतर्क रहती, इसमें के अंदर में ये संवेदना रहती, तो ये घटना को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करके फिर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उस जगह पर। आज सारे लोग विपक्ष भी कर रहे हैं और विपक्ष भी कर रहे हैं जो कि ये घटना बहुत दयनीय है। वहीं सत्ताधारी के दल के नेता भी कल आए हुए थे, वन पर्यावरण मंत्री, उन्होंने कहा ये हत्या नहीं, ये नरसंहार है। आज तो सरकार के मंत्री भी मान रहे हैं इस बात को, तो फिर अगर मंत्री मान रहे हैं तो इनके प्रशासन, इनके अधीनस्थ जो प्रशासन है वो क्या कर रही थी? ये सवाल तो उठ रहा है मधुबनी जिले के अंदर में। ऐसी कई सवाल है जो भूमि विवाद को लेकर के मारपीट कई जगह हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमरदेव। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता यहाँ पर शशांक भी जुड़े हुए हैं। शशांक से बातचीत करेंगे। शशांक, जिस तरीके से नरसंहार हुआ, एक साथ 5 लोगों की यहाँ पर जान चली गई, एक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि होली को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर आनी शुरू हो गई हैं। राजनेता इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकनी शुरू कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। यहां पर 2 जो अभियुक्त हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, वही अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बिल्कुल कंचन, घटना के 4 दिन बीत चुके हैं और 35 लोगों को नेम्ड किया गया था इस मामले में। बेनीपट्टी के जो एसडीपीओ हैं इस पूरे एसआईटी को लीड कर रहे हैं। जो 35 लोगों को नेम्ड किया गया था उसमें एक्चुअली 2 ही 3 लोग जो है मेन एक्यूज थे, जिसमें प्रवीण झा थे, नवीन सिंह झा थे। तो अभी तक किसी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने उन 35 लोगों में से 8 लोगों को उठाया है पूछताछ के लिए, लेकिन उससे कोई कंक्रीट चीज़ें निकलने वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कंचन ये है कि आखिर ये घटना कोई नई या अकस्मात नहीं हुई है। मैं एक बात अपने दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो घटना है मोहम्मदपुर की, बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर की जो घटना है, ये अकस्मात नहीं हुई है। छठ के समय यानी 2-3 महीने पहले भी विवाद हुआ था दोनों परिवारों के बीच में, जो प्रवीण झा के परिवार के बीच में और संजय झा के परिवार, संजय सिंह, माफ कीजिएगा, संजय सिंह के परिवार, जो जिनके लोगों की कल मौत हुई है। इन लोगों के बीच पहले विवाद हुआ था। तो संजय सिंह के परिवार के लोगों का कहना है कि प्रवीण झा ने एक षड्यंत्र करके SC/ST एक्ट में संजय सिंह को जेल भेज दिया था। कहीं ना कहीं बीज वहीं पर पड़ चुका था और होली में मछली मारने को लेकर फिर एक बार अटेम्प्ट हुआ और अटेम्प्ट में इस दिन चूंकि संजय सिंह जेल में है, लेकिन संजय सिंह के परिवार के तमाम लोग इकट्ठा थे। ये लोग फिर तालाब पर पहुंचे मछली निकालने के लिए और प्रवीण झा के परिवार वालों ने इसका विरोध किया। उस वक्त संजय सिंह के परिवार वालों, चूंकि संख्या में ज्यादा थे, उन्होंने पिटाई कर दी प्रवीण झा के परिवार वालों को और यहीं पर प्रतिष्ठा का विषय बना लिया प्रवीण झा ने और बाहर के लोगों को बुलाकर या अपने साथियों को बुलाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें पूरे परिवार को लगभग गोली मारी है। 6 लोगों को गोली मारी है, 5 की मौत हो गई है। इस तरह की जो मानसिकता है ये बहुत खतरनाक है। सबसे बड़ी बात है कि पहले से जब सारा माहौल चल रहा था, सारा विवाद चल रहा था, तो पुलिस ने कोई खासा ध्यान क्यों नहीं दिया? पुलिस ने संजय सिंह को SC/ST एक्ट में जेल भेज दिया, लेकिन जो मूल जड़ थी वो बची हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं वो सिर्फ उस दिन को लेकर नहीं उठ रहे हैं। उस दिन भी जो घटना हुई थी वो घटना से पहले पुलिस को सूचना थी, लेकिन पुलिस नहीं मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच गए प्रवीण झा के आदमी जो हथियारों से लैस थे। तीसरी सबसे बड़ी बात जो कंचन है वो ये है कि जो लोकल पुलिस है, वहां की जो स्थानीय थाना की पुलिस है, उसका दावा है कि ये जो गोली चली है ये सामान्य बंदूक से चली है, खोखे बरामद किए गए हैं। यानी
ये जो है खोखे बरामद किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है वो हत्या ये प्रतीत करती है कि ये सोफिस्टिकेटेड वेपन से फायरिंग की गई है, या तो 303 की ये तो राइफल थी कोई जो ऑटोमेटिक राइफल थी, या फिर हो सकता है कि ये AK-47 या इंसास जैसी कोई राइफल नहीं हो। तो अगर पुलिस इस बात पर पर्दा क्या डाल रही है ये भी जांच का विषय है, क्योंकि 6 लोगों को गोली मारने में 303 के कट्टे से गोली मारना बहुत मुश्किल की बात है कि 6 लोगों को शॉट डेड कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की ये थ्योरी है इस पर भी परिवार वाले जो उस पक्ष के लोग हैं भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो यही वजह है कि जब मंत्री नीरज कुमार सिंह पहुंचे, नीरज कुमार बबलू जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये पहली बात कि ये हत्या नहीं है, एक नरसंहार है, क्योंकि एक ही परिवार के अगर 5-5 लोग मार दिए जाएं और छठा मौत से जूझ रहा हो तो इसको हत्या नहीं कह सकते हैं। दूसरी, पुलिस पहले से पुलिस को लिटिगेशन पता था, पुलिस को पता था कि यहाँ पर माहौल खराब है, तो पुलिस ने कोई प्रिकॉशनरी मेजर लेने की बजाय कहीं ना कहीं उस दिन जब सूचना के बाद भी समय पर नहीं पहुंचे। अगर पुलिस समय पर पहुंच गई रहती तो कहीं ना कहीं हादसे को टाला जा सकता था, यानी पुलिस पहुंच जाती तो हो सकता है कि तत्काल जो लड़ाई झगड़े हुए थे उसके बाद मामला शांत हो सकता था। तो यही वजह है कि नीरज कुमार बबलू जो मंत्री भी है बिहार सरकार, उन्होंने साफ कहा है कि इसमें जो दोषी पुलिस प्रशासन है उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस टाइम पर पहुंचती तो शायद इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो देखिए पूरी तरह से अगर पूरी बात को देखी जाए, पूरी थ्योरी को देखी जाए, तो ये एक विवाद जो लंबे समय से चल रहा था उसको शशांक रोकना चाहूंगी यहाँ पर। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चित्तरंजन जी। धन्यवाद। चित्तरंजन जी, फायरिंग हुई है, मधुबनी में 5 लोगों की जान चली गई है, इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ अभी भी खाली हैं। मुख्य आरोपी अभी भी यहां पर फरार चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है सर कि कोई पहला मामला नहीं है, बिहार में लगातार ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। खुलेआम जहाँ जिसको मन होता है हत्या हो जा रहा है, रेप हो जा रहा है, और सरकार जो है तो केवल डिफेंसिव भी नहीं की, बल्कि सरकार जैसे पुलिस का बचाव में माने उतरने का काम कर रही है। वहाँ मधुबनी जो घटना घटा, वहाँ पर जो जिनका नाम उसमें आया है हत्या के आरोपी जो लोग हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं भाजपा के जो विधायक हैं उनका संरक्षण प्राप्त, और जिसकी वजह से पुलिस को पहले से सूचना उन लोगों को दे दी गई थी। उसके बावजूद भी पुलिस वहां पहुंचने में घटना के बाद 4 घंटा के बाद वहां पुलिस पहुंची है, और अब तक मामला काफी दबा के लोग रखे हुए था। और जब मामला नेता प्रतिपक्ष यादव जब उसको उठाए हैं, तब उसके बाद में मीडिया भी वहां पर पहुंच रही है। मीडिया में भी इतना बड़ा जनसंहार हो गया, और मीडिया भी समझिए कि उसका नोटिस नहीं ले रहा। तो बिहार में तो जगता की स्थिति है। सर, आप लोगों की तरफ से क्या हो रहा है? क्योंकि पहला मामला नहीं है, लगातार कई ऐसे मामले हैं जो सामने आ चुके हैं, और होली वाले दिन का ये पहला मामला नहीं है। होली में इस तरीके की कई घटनाएं बिहार में देखने को मिली हैं। विपक्ष की भूमिका में आप है, आप लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है? विपक्ष का काम है जहाँ भी गड़बड़ी है, जो जहाँ भी ऐसी घटनाएं घटी है उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना। विपक्ष कहीं भी जो है इस मामले में आप देखिएगा कि लगातार नेता प्रतिपक्ष यादव के नेतृत्व में राजद और महागठबंधन सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी आवाज उठाने का काम करती रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नवादा में उतने लोगों का मौत हो गया शराब पीने से, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, पता लगा रहे हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाए, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, या जानकारी के बाद मुख्यमंत्री जो है कोई बहानेबाजी कर रहे हैं, तो फिर क्या उसमें आप उम्मीद कर सकते हो राज का? और प्रतिपक्ष का जो काम है, प्रतिपक्ष तो बोलने नहीं जा रहा है। प्रतिपक्ष की स्थिति यह है कि सड़क पर जब नेता प्रतिपक्ष उतरते हैं तो उनके खिलाफ 307 धारा के अंतर्गत केस किया जाता है, जिसका मुकदमा किया जाता है, हत्या के आरोप उन पर लगाया जाता है, हत्या का प्रयास किया धारा उन पर लगाया जाता है। तो यह स्थिति है, की स्थिति है। भगवान भरोसे यहाँ के लोग रह रहे हैं, और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस जब बुलवा कर सदन में माननीय विधायक को पिटवाने की
पुष्पा के बूट दिलवाएंगे और गाली दिलवाएंगे तो फिर वहाँ पर आप कल्पना कर सकती हैं कि फिर आम जनता की स्थिति क्या होगी। पुलिस का मनोबल बढ़ेगा नहीं, पुलिस का मनोबल बढ़ेगा तो बाद में उनसे जो है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चित्रंजन जी, बातचीत करने के लिए। तो गोलियों की तड़तड़ाहट से यहाँ पर पूरी तरीके से महमदपुर यहाँ पर थर्राया हुआ है। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभी जुड़े हुए हैं शशांक। शशांक, जिस तरीके से हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, सबसे हैरानी की बात है कि बहुत छोटा सा मुद्दा था शशांक। यहाँ पर जब पूरी रिपोर्ट हमने देखी, पूरी खबर हमने जाना तो बहुत छोटा सा मुद्दा था। मछली पकड़ने को लेकर ये विवाद उठता है और देखते ही देखते यहाँ पर गोलियां चल जाती हैं। सबसे हैरानी की बात है कि बदमाशों को यहाँ पर बदमाशी दिखाने की क्या जरूरत होगी जब छोटी छोटी बातों पर अब यहाँ पर आम लोग ही गोली बंदूक निकाल लेते हैं। 4 घंटे तक लगातार ये लड़ाई झगड़ा इसी तरीके से चलता रहा। उसके बाद यहाँ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुंचा। क्या आसपास वहाँ पर कोई चौकी नहीं थी? क्या पुलिस को इससे अवगत नहीं कराया गया था? कई सवाल ऐसे हैं जो पुलिस प्रशासन पर यहाँ खड़े हो रहे हैं और कई गंभीर आरोप चीख कर लगा रहे हैं। देखिए, घटना स्थल है मोहम्मदपुर गांव। इस मोहम्मदपुर गांव से जो पुलिस स्टेशन है, जो मोहम्मदपुर इलाके का पुलिस स्टेशन पड़ता है, वो मात्र 3 किलोमीटर दूर है। यानी 3 किलोमीटर ट्रेवल करने में किसी को 10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी हुई थी कि वहाँ पर मामला तनावपूर्ण है, क्योंकि ये मामला। वीडियो प्रवक्ता अरविंद निषाद हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका VIP न्यूज पर। धन्यवाद। बिल्कुल अरविंद जी, खबर से तो आप यहाँ पर बखूबी इस खबर को समझ चुके होंगे, जानते भी होंगे, आपने सुना भी होगा जिस तरीके से यहाँ पर मधुबनी में 5 लोगों की हत्या हो जाती है। उसके बाद एक ऐसा शख्स है जो भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं सर। देखिए, पूरे घटनाक्रम की मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और इस घटना में शामिल नामजद अभियुक्तों में से 4 व्यक्तियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है और पुलिस लगातार सघन छापेमारी भी कर रही है और वांछित लोगों की गिरफ्तारी के लिए अपना अभियान भी छेड़ रखी है। हमारी सरकार में न तो किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। लेकिन ये करने के लिए नहीं है। पिछले 15 साल आरजेडी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार अपनी भूमिका सही ढंग से अपना नहीं रही है, संभाल नहीं रही है। अब आरजेडी आरोप लगा रही है, उनके आरोप पर मुझे क्या कहना है। जिनके शासन में एक दिन में 150 व्यक्तियों की सरेआम कत्लेआम नरसंहार कर दिया जाता था। एक दिन में 2-2 विधायकों की हत्या हो जाती थी 24 घंटे के अंदर। वैसे लोग, वैसे दल के नेता कुछ बोले, ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ना सिर्फ आरजेडी बल्कि आप ही के पार्टी के कई मंत्री हैं जो सवाल उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर। आपके पार्टी से भी कई लोग हैं सर। मैंने उनका बयान देखा नहीं है जिनकी बात कर रहे हैं। चलिए, आपको उनका बयान देख लेना चाहिए सर, क्योंकि आप ही के पार्टी के पर्यावरण मंत्री हैं नीरज जी, जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर यहां सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन अपनी यहां पर भूमिका सही ढंग से अगर अपनाती तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। चलिए, जब सवाल पूछा जाता है कि आपके पार्टी के लोग भी यहां पर सवाल उठा रहे हैं तो फोन काट दिया जाता है। सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, यहां पर फोन काट दिया जाता है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी पार्टी से भी कई ऐसे लोग हैं जो अब यहां पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जवाब देने के बदले इन महाशय ने फोन ही काट दिया है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता यहां पर जुड़े हुए हैं। शशांक, जिस तरीके से अभी सवाल पूछा गया है इनसे कि इनकी पार्टी के ही नेता हैं, जब वो खुद ही पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं तो ऐसे में आरजेडी को ये कहकर क्या करेंगे? क्योंकि लगातार अगर देखें तो इनकी पार्टी से कई ऐसे नेता हैं जो खुद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जवाब नहीं बल्कि फोन काट दिया है महाशय ने।
देखिए बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर और शराबबंदी को लेकर सरकार के पास कोई स्पष्ट जवाब हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इन दोनों मोर्चों पर सरकार काफ़ी विफल नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार काफ़ी घिरी हुई नजर आई है इस इलेक्शन 2020 के बाद से ही। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर घटना की बात की जाए, देखिए ये घटना मोहम्मदपुर की घटना है। दरअसल इसको हम एक तरह का जमीन विवाद कह सकते हैं, क्योंकि जो जलकर का इलाका है, जो तालाब है, वो एक तरह की जमीन ही है। चूँकि मिथिलांचल में, कोसी में, सीमांचल में तालाब और पोखरों का बहुत ज़्यादा चलन है, लेकिन एक तरह से ज़मीन विवाद है। और ज़मीन विवाद में बिहार में हत्याएं होना काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि होती रही हैं बिहार में, और उसको रोकने के लिए सरकार ने तमाम जरूर कदम उठाए। तो जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं उसको पुलिस बहुत हल्के ढंग से लेती है, लेकिन लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो बातें बढ़ जाती हैं, वर्चस्व की लड़ाई होती है, वो कहीं ना कहीं अंजाम इसी तरह खूनी संघर्ष में होता है। और जो होली के दिन जो घटना मोहम्मदपुर में घटी है, कहीं ना कहीं वही अंजाम है, क्योंकि वो एक जमीन का विवाद था, लंबे समय विवाद चल रहा था, कई बार उसको लेकर लड़ाई हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसको उस रूप से गंभीरता से नहीं लिया था। और विवाद जब इतना बढ़ गया कि पुलिस को उस वक्त पहुंच जाना चाहिए, थाना मात्र 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन पुलिस वहां पर समय पर नहीं पहुंची, और जब पुलिस पहुंची तब तक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा चुका था। यानी दोनों पक्षों में पहले मारपीट हुई है, और वो मारपीट लंबे समय तक हुई है। यानी 1 बजे के करीब ये घटना है, 1:01 विवाद और 1 यानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शशांक इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो गोलियों की तरतराहट और यहाँ 5 लोगों की मौत हो गई, एक अभी भी यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है। बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते चले। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से, कुदाल से काटकर की पत्नी की हत्या। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैसर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? हत्या के बाद आरोपी खुद यहां थाने पहुंच गया है। जी बिल्कुल, बता दें कि एक सनकी पति जो है कि समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बाजितपुर बम्बैया पंचायत में अपने ही पति की मामूली विवाद के अंदर अपनी ही पति की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। और हत्या के बाद खुद जो है आरोपी पति जो है वो सीधे थाने जाकर पहुंच जाता है, और थाने बताता है कि हमने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जैसे ही ये घटना की सूचना आसपास के लोगों को लगती है, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और लोग वहां पे देखने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बताया जाता है, लोगों का बताना है कि पत्नी का कहीं ना कहीं किसी से अवैध संबंध था, जिसको लेकर रात में जो है पति ने उसे देख लिया था, और इसी विवाद को लेकर लगातार रात से ही झगड़ा चल रहा था। और झगड़ा इतना बढ़ते आज दोपहर होते होते पति ने पत्नी की कुदाल से सरेआम काटकर हत्या कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।